कि पूरा जो भी इक्वेशन, अब इधर क्या है, कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो ट्राई करने का कभी भी कि पूरा या तो इधर दोनों जगह कॉस हो या तो दोनों जगह साइन, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो अब 2 cos स्क्वायर थीटा को साइन के टर्म में लिखना है, क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस थीटा इक्वल टू 3, सेम हो गया। इसके बाद एक काम करो, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 3 साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद एक काम करो, इसको 3 माइनस में है ना, तो इसके इधर लेके चले जाओ, 3 साइन थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस -2 इक्वल टू 0। और लग रहा है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है, ऐसे कर लो, स्क्वायर का टर्म पहले रहता है ना। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो लास्ट टाइम किया था ना, क्या किया था, पुट एम लिया था, याद है, हाँ, कि पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखे, तो किसको लेंगे, एम, साइन थीटा इक्वल टू एम। अब क्या हो जाएगा इक्वेशन, प्लस 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ इसका रूट क्या आएगा, हाँ, क्या होता है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और माइनस करने पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर कैसे डिवाइड होगा, +4 -2 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो, 2m कॉमन ले लिया, क्या बचा, m प्लस -1 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, m प्लस इक्वल टू 0। क्या है मेरे रूट्स, -1 इक्वल टू 0 और m प्लस 2 इक्वल टू 0। m का वैल्यू क्या आ गया, 1/2, m का वैल्यू क्या आ गया, -2। चलो m क्या लिया था, रीपुट कर देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हाफ साइन थीटा इक्वल टू -2। ठीक है, अब बताओ कौन सा वैलिड है, हाँ, बताया था ना, क्या था रूल, 1 के बीच में रहेगा, तो ये तो इनवैलिड हो गया, मतलब साइन थीटा -2 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा इक्वल टू हाफ। अब अपने को क्या बोला, थीटा बोला है फाइंड करने के लिए, तो हाफ कहाँ पे होता है, हाँ, साइन ऑफ π/6। ठीक है, तो थीटा कंपेयर करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, π/6 विच इज 30 रेडियन। ठीक है, ये भी लिखो चलेगा, पाई लिख रहे हैं तो रेडियन ही होगा वो। अभी यहाँ पे सेक और tan दिया है, तो याद है वाला फॉर्मूला, एक था सिकंदर, उधर जाएगा तो इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो मेरे को tan स्क्वायर को रिप्लेस करना है, ठीक है, 1 माइनस एक मिनट रुको, 1 माइनस, एक मिनट रुको रुको, वो उधर जाएगा तो माइनस होगा, इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो अपने को क्या करना है, अपने लास्ट टाइम भी इधर वाला ही चेंज किया था, इस टाइम भी इधर वाला चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर के क्या पुट करेंगे, हाँ, 1 माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा और 1 सेक स्क्वायर थीटा -1 दोनों डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान दो, अभी tan स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू थीटा -1। ठीक है, पुट करो, सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 इक्वल टू 9 सेक थीटा, 5 को अंदर लेके जाओ, 5 सेक स्क्वायर थीटा
-5 प्लस 3 इक्वल टू 9 सेक थीटा। 9 सेक थीटा को इस साइड ले लेना, तो 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक थीटा -2 इक्वल टू 0। पुट सेक इक्वल टू क्या ले लेंगे, m ले लेंगे। 5 ऑफ m स्क्वायर माइनस 9 ऑफ m -2 इक्वल टू 0। अब बताओ ऐसा कोई नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और माइनस करने पे 9 आना चाहिए, क्या होगा? 10 और 1। ठीक है, क्या लेंगे? -10m प्लस m -2 इक्वल टू 0। 5m क्या बचा? m-2 प्लस m-2 लिख दो, बोले दो, इक्वल टू 0। तो 5m का वैल्यू क्या आया? -1/2। और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा? +2। जो 5 है क्या? ओके ओके, 5m 1/5। ठीक है, तो बताओ कौन सा वैल्यू वैलिड है? हाँ, माइनस क्या था, क्या लिया था अपन ने? सेक लिया था ना। सेक ऑफ -1/5 और सेक ऑफ 2। ठीक है, अब देखो अपना जो प्रॉपर्टी है साइन कॉस tan के लिए क्या था? -1 और +1 के बीच में। सेक का उल्टा क्या होता है? tan कौन बोल रहा है? हाँ, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? -5। इधर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? अब बताओ कौन सा वैल्यू वैलिड है? हाँ, क्यों? ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू -5 नहीं चलेगी। ठीक है, क्या हो गया? कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब थीटा किसके लिए 1/2 है? कॉस थीटा किसके लिए 1/2 होता है? 60 5/3। तो थीटा क्या हो गया? थीटा ही बोला है ना इसमें फाइन करने, 5/। देखो थीटा बोला है, अगर मैं ऐसे भी सेक का भी लेता तो 1/5 का कोई बोल वैल्यू नहीं निकलता थीटा के लिए। तो कॉस लेके कंसीडर करो और वैल्यू निकालो। अच्छा, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जो कॉस और साइन के लिए खाली हो? कौन सा है? स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो अपन चेंज कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ द साइड। हाँ, तो उसके पहले थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। एक काम करो, इधर भी 4 दिख रहा है, इधर भी 4 दिख रहा है। ठीक है, 3 cos थीटा इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, 4 - 4 sin थीटा, 4 कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो। चलो चालू करो, कुछ सेम ही है फिर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना, देखो क्या आता है।
प्लस माइनस करो, देखो क्या इक्वेशन आ रहा है, इधर उधर करो, क्या इक्वेशन, माइनस मत करो ना, साइन स्क्वायर को उधर लेके जाओ, प्लस में आना है, प्लस में आएगा तो इजी पड़ेगा, इसको उधर लेके जाओ, सबको उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा माइनस -32 साइन थीटा -9 गया ना, 7 सेम हो गया। अब यहाँ से तो इजी है, साइन पुट करो m और इक्वेशन का रूट निकालो, देखो कौन सा वैलिड है, और इस बार थीटा नहीं निकालना है, खाली साइन थीटा निकालना है, तो इजीली हो जाएगा। कहने के लिए 2 एक्सरसाइज है, बहुत प्रॉब्लम है इसमें। सेक थीटा पूछा है, चलो ध्यान दो इधर, अपने को सेक थीटा पूछा है, ठीक है, अब उसको भी लगभग सेम ही तरीके से सॉल्व करेंगे, लास्ट में सेक थीटा मेरे ख्याल से कॉस कॉस आएगा, उल्टा करके सेक निकाल लेंगे, तो कैसे करेंगे बताओ। अब देखो कॉसेक और कॉट में कोई रिलेशन है क्या, क्या है, हाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन देखो वो स्क्वायर के टर्म में, तो फिर लास्ट लास्ट वाले जैसे ही करना पड़ेगा कुछ, कि स्क्वायरिंग कर सके, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो फिर चेंज कर पाएंगे, ठीक है, तो उसके पहले कॉसेक और कॉट में क्या कर सकते हैं, अपने को पूछा सेक है, मतलब ये दोनों से तो अपने को इतना कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा प्लस ये क्या होगा, एक ही टर्म में रखो, देखो सिंपल सोचो कैसे करना है, सेक थीटा पूछा है, सेक थीटा किससे रिलेटेड है, कॉस थीटा से रिलेटेड है, तो कॉस के टर्म में लेके आओ, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1/10 भी ले सकते थे, लेकिन वो 10 अपने काम का नहीं आता, ठीक है, 10 और सेक में कोई रिलेशन ही नहीं है, हाँ मतलब 1 + 10² वाला है, बट उससे वैल्यू नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, हाँ, अब करें, अब क्या करेंगे, अब करो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 25 साइन स्क्वायर थीटा, अंदर लेके जाओ, 1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 साइन स्क्वायर थीटा, करो सॉल्व करो, स्टार्ट कर दो, सेम हो गया, फिर इसके बाद कुछ भी नहीं है, सेम जैसे करते, चालू करो फटाफट, 26 कॉस थीटा, हाँ 2 कॉस थीटा ना, वही ना 26 कैसे है, -24 इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 2 कर लो, क्या हो जाएगा, 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -12 इक्वल टू 0, अब रूट निकालो, देखो क्या रूट निकलेगा, मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, सेमी रूट आएगा, क्या आया तुम लोग का रूट, हाँ तो रूट तो सेम ही आने वाला है ना, क्या है 13/12 आया एक रूट,
12/13। नेक्स्ट अपना है जो कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन और पोलर का, ठीक है, कार्टेशियन और पोलर का। ये देखो सेम टाइप का है, सर्कल में अपन ने किया था ना, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, याद है? हाँ याद है। कार्टेशियन पॉइंट्स किसको बोलते हैं? कार्टेशियन मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स होता है ना, प्लस और माइनस कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं। तो देखो जब भी अपन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो क्या एक्स और वाई के टर्म में लिखते हैं? याद है ग्राफ बनाते थे, कोई पॉइंट है, एक्स होगा वाई होगा, या इधर प्लस माइनस देख लेना, तो उसको क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, कार्टेशियन पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते थे उसको? कार्टेशियन पॉइंट्स बोलते थे। जब एक्स और वाई के टर्म में रहेगा तो उसको कार्टेशियन पॉइंट बोलते हैं। और सेम चीज, ठीक है, सेम चीज अपन आर और थीटा के टर्म में जब लिखेंगे तो उसको पोलर पॉइंट बोलते हैं। अब इसका जो प्रूफ है वो कुछ इस तरीके का है। आजा आगे आजा, इधर आ। उधर कहां बैठ रहा है? तू भी आगे आजा, अंदर हो जा। चलो अब आर और थीटा कैसे आता है? हाँ ध्यान दो सब लोग। अब आर और थीटा कैसे आएगा? सेम वही प्रूफ है। कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, यहां से ज्वाइन करेंगे, इसको आर लिखेंगे, ट्रायंगल बनाते थे, ठीक है, ट्रायंगल बनाते थे। उसके बाद क्या होगा? आर की वैल्यू क्या आती थी याद है? प्लस वाई स्क्वायर आर इक्वल टू रूट ऑफ प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? समझा? वही वाला याद है ना? फिर से प्रूफ करवाऊं। साइन थीटा लिखते थे, कॉस थीटा लिखते थे, याद है ना? हाँ, साइन थीटा क्या था उसका? क्या होता है? ये थीटा था, ये 90 था, क्या होता था? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या था? y था, ये क्या था? x था, क्या होगा? y अपॉन r cos थीटा x अपॉन tan थीटा y बाय x। याद है ना सब? कार्टेशियन पॉइंट में बोला तो क्या होगा? x इक्वल टू क्या था? x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। वही सेम ही, पूरा कॉन्सेप्ट ही वो सेम है, ठीक है। एक बार लिख लो ये सब। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ठीक है। थीटा बोला तो थीटा वो तीनों टर्म से निकालेंगे। एक बार खाली लिख लो, सर्कल में ऑलरेडी अपन ने लिखा हुआ है, ओवरफ्लोली एक बार ये भी लिख लो। अब जिसने सर्कल में नहीं ध्यान दिया था तो उसको इधर नहीं समझेगा खाली, ठीक है। आर थीटा दिया रहा तो एक्स और वाई पूछेंगे, एक्स और वाई दिया रहा तो आर और थीटा पूछेंगे, ठीक है। खाली फॉर्मूला लगाने का गेम है। अब देखो क्या बोला है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर पोलर दिया है, क्या दिया है? 3,90, ठीक है। तो ये क्या है? आर पोलर क्या होता है? आर कामा, तो आर की वैल्यू दी है 3, थीटा दिया है 90 डिग्री, और अपने को क्या बोला है? एक्स और वाई फाइंड करना है। एक्स और वाई क्या होता है? कार्टेशियन पॉइंट्स होता है, तो एक्स और वाई अपने को फाइंड करने बोला है, कार्टेशियन पॉइंट्स फाइंड करने बोला है। क्या था फॉर्मूला एक्स का? आर कॉस थीटा, वाई का आर साइन थीटा, ठीक है। दिया है सब सामने सामने। कॉस 90 कितना होता है? साइन 90, ठीक है। लास्ट में पॉइंट लिख दिया, फॉर द कार्टेशियन पॉइंट्स आर, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
क्लास में पढ़ने कार्टेशियन थे दोनों, उसमें तो जितने क्वेश्चन पढ़े सॉल्व कर दो, इजी, एक्स और वाई करना है बस। पड़ेगा आर और थीटा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? आर की क्या वैल्यू थी? रूट ऑफ क्या हो जाएगा? क्या हो गया? 50, 25 इंटू आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई? 5√2। अब अपने को थीटा फाइन करना है। थीटा कैसे फाइन करेंगे? साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर कर लो, या तो सबसे बेस्ट टेन थीटा कर लो। टेन थीटा क्या था? टेन थीटा वाई बाय एक्स। वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों दी गई थी, क्या हो जाएगा? पाई बाय 5 1, इजी हो जाएगा पूरा। ठीक है, टेन थीटा 1 कितने पे रहता है? हाँ 45 डिग्री। क्या बोला वैसे? थीटा ही फाइन करना, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों निकल गया अपना। लिख देना द पोलर पॉइंट्स आर 5√2 कॉमा, हाँ क्या निकालना है? तो निकाल थीटा एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। हाँ तो वैसे भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू आर, क्या होगा? एक्स अपॉन आर ना। तो क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू दी है 5 बाय 1 ही आने वाला है। हाँ 2 निकला, √2 निकला। ठीक है, अब देखो tan थीटा, इधर ध्यान देंगे सब लोग, y अपॉन, अच्छा एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। -1 अब इधर सब लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा अलग है ये। अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू -1 दिया है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है ये? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को लगा कि पॉइंट्स उधर पॉजिटिव है, अभी मैंने देखा -1 है। ठीक है सब लोग, आप देखो जब भी पॉइंट्स -1 दिया हो तो अपन फिर क्वाड्रेंट देखेंगे। अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव दी रहेगी तो फिर मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिर अपने को देखने का मतलब नहीं है। अगर उसके अलावा अगर इधर पॉइंट्स चेंज होते हैं, ठीक है, तो हम क्वाड्रेंट देखेंगे। अब देखो वहां पे जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? जब लाइन बना था तो थीटा क्या होता था? ये लाइन से जो भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है उसको थीटा लिया जाता है। समझ में आया? बट अब क्या है, क्योंकि मेरा अब एक्स और वाई कहां पे है? एक्स और वाई कहीं पे इधर पे है। ठीक है, तो अब जो थीटा होगा वो ऐसा नहीं होगा, वो थीटा कुछ इस तरीके का पूरा होगा। तो अपना जो वैल्यू आएगा वो बड़ा वैल्यू आएगा। समझ में आया? π/4 ये सब नहीं आएगा। तो जो तुम पीछे दिया हुआ ना 225 क्या दिया हुआ है, तो उस तरीके से आएगा। समझ में आया कि वो वैल्यू आ रहा है? क्योंकि अब जब वैल्यूज अपने को माइनस माइनस प्लस माइनस जो भी दिया रहेगा अपन क्वाड्रेंट वाइज देखेंगे, तो थीटा का वैल्यू बड़ा आएगा। जब दोनों प्लस रहता है तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं। समझ में आया? तो देखो कैसे निकालेंगे। y/x क्या है? -1 क्या हो जाएगा? +1 क्या हो जाएगा? tan थीटा 45 डिग्री होता है। 45 मतलब रेडियन में कितना हो जाएगा? tan ऑफ π/45 क्या बोलते थे? 4 5 6 π/4 याद करके रखो ना कम से कम। ठीक है, अब देखो tan थीटा यहां पे पॉजिटिव रहता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जाने के लिए क्या क्या चेक करते हैं अपन? थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को लेना है अगर, हाँ तो ये क्या होता था? 0 पाई 3π/2 2π 4π सीधा। ठीक है, याद है? 0 π/2 2π/2 3π/2 4π/2 याद है ना? अब क्योंकि मेरा जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में दो तरीके से जा सकता हूं।
या तो पाए प्लस समथिंग या तो 3π/2 माइनस समथिंग। समझ में आया? अगर tan थीटा इस तरीके से लिख रहा हूं तो क्या वैल्यू आएगी? tan थीटा की वैल्यू आएगी। यहां पे अपना क्या बोला था, जब भी डिवाइड में 2 आ जाए इसका मतलब चेंज हो जाता है, तो अपन इसमें नहीं जाएंगे, 3π/2 माइनस थीटा नहीं लेंगे, क्या लेंगे? पाई प्लस थीटा लेंगे। समझ में आया क्यों कर रहे हैं ऐसा? याद है ना इवन ऑड कि भूल गए? हाँ, इवन रहेगा तो tan का tan रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन रहेगा। ऑड रहेगा तो साइन का कॉस हो जाता है, tan का कॉट हो जाता है और कॉट का समझे चेंज हो जाता है। याद है ना? तो अपन देखो कभी भी हमेशा ट्राई करने का कि π/2 के टर्म्स में ना ले, क्योंकि वो लेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इससे अच्छा अब मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, क्योंकि मेरा जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो मैं 2π के हिसाब से लेता, 2π माइनस थीटा। अब क्या लूंगा? पाए प्लस थीटा, थीटा π/4 है, tan ऑफ पाए प्लस थीटा। समझ में आया क्यों किया ऐसा? क्योंकि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया? अब tan ऑफ 5π/4, तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 5π/4 आएगा। समझ में आया क्यों हुआ ऐसा? तो पॉइंट्स देख लेना एक बार कौन से क्वाड्रेंट में, उस हिसाब से सॉल्व करना। तो थर्ड का ये था। फोर्थ वाला क्या क्या है? माइनस प्लस। फोर्थ वाला माइनस और प्लस है, क्या होगा? माइनस प्लस कहां पे होता है? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या लेंगे? पाए माइनस लेंगे, वहां तक पूरा सेम होगा, वहां तक सेम होगा। लास्ट पॉइंट पे आके अपन क्या करेंगे? पाए माइनस थीटा, तो उस हिसाब से वैल्यू निकलेगा। ठीक है।